हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के न्यूक्लियाई चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम लोग ये जानेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। बेटा किसी भी एटम के अंदर का वह पार्ट जो सबसे मासिव और सबसे सॉलिड होता है और बाकी सारे एटम के अंदर जो बाकी स्पेस होता है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो किसी भी एटम के अंदर का जो सबसे सॉलिड और सबसे मासिव चीज़ होता है वह उसका न्यूक्लियस होता है। अब बात ये आती है कि ये न्यूक्लियस बना किससे है। बेटा न्यूक्लियस की ये जो बनने की फिनोमेना है इसको कंपोजिशन ऑफ, यानी कि जितने पार्ट से बनता है इसको कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। ये मेनली जो इसका मेजर पार्ट है वो सिर्फ दो है, वो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में एक नाम से जाना जाता है जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस nuclear particles is called nucleon. This is the major parts which name is proton and neutron. तो हम लोग बेटा यहाँ पे जानते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है, कैसे इसके कंपोजिशन के क्या यूजफुल है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है। बेटा प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि जिसपे चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम्ब के बराबर होता है और इसका जो मास होता है वो आपके पास 1.67 × 10⁻27 kg का होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से ग्रेटर होता है और इसकी लगभग वैल्यू 1 AMU के बराबर होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होती है। इसका जो सिंबल होता है बेटा 1H1 होता है। 1H1 इज द सिंबल ऑफ proton, just like not in any special type of symbol, it is only represented by P in in the in the case of size, not but is not a specific symbol in this case. Second particle is of the nucleus is name is neutron. Neutron which is a neutral, it is a not any types of charge, ये चार्जलेस होता है। इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है और इसका सिंबल यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा अगर इन सब चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं तो इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें और छोटी छोटी चीज़ें जानना होगा। जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो बेटा किसी भी एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है और उसमें जो प्रेजेंट प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वही आपके पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एटम आपका न्यूट्रल केस है तो उस केस में आपके पास जो प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होंगे, यानी कि कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होगा, इक्वल होगा। मास नंबर क्या से रिप्रेजेंट करता है बेटा, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोल सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं किसी भी एटम के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे मास नंबर बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट, मान लीजिए क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और इसका मास 15 होता है। तो इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे वो आपका 8 हो जाएगा और जो न्यूट्रॉन होगा वो आपके पास क्या कहते हैं 18 हो जाएंगे। तो ये जो आपके पास 18 और क्या कहते हैं 8 है, सॉरी 18 और जो 17 है ये आपके पास क्या होंगे, इसके मास नंबर होंगे। बेटा फिर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स एक ऐसे टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट लिए जाएं। तो इस केस में आपके पास एलिमेंट अलग होगा, उसका मास नंबर सेम होगा, यानी कि चाहे हम अलग अलग कितने भी टाइप के एलिमेंट ले लें तो उनका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट उनका क्या कहते हैं मास नंबर अलग अलग हो।
यहाँ पे कुछ दिखाया भी गया है कि ये हमारे पास 2-3 एलिमेंट है, इनकी सभी की मास नंबर सेम है बट इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सॉरी, सभी के एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका जो मास नंबर है वो अलग अलग आपके पास यहाँ पे दिखाया गया। आइसोबार क्या है? बार इज रिलेटेड टू द मास, सो द एलिमेंट whose mass number is same but atomic number is different. This type of element is known as isobars. Here two elements are compared now. Firstly, here carbon whose have 6 mass number and nitrogen whose have, sorry, 6 atomic number and nitrogen whose have 7 atomic number, but their mass number is equal 14 in both case. So we can say that the element who have same atomic mass but different atomic number are called isobar. Isotones, tones means the element who have the different element who have same neutron but he has changed the atomic number and atomic mass number. That type of element is called isotones. Here both have the difference 2 neutron here and 4 minus 2 2 neutron here, both have the same neutrons. अब हम लोग बेटा यहाँ पे चर्चा जो जो यहाँ पे बातें करेंगे जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, वो किसी भी न्यूक्लियस की साइज को कैसे मेजर करें। जैसे ये एटम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसकी साइज को कैसे मेजर करें। बेटा हम लोग जानते हैं जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा किसी भी न्यूक्लियस की वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग किसी भी न्यूक्लियस में उसका मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं ये स्फेरिकल शेप का होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर उसका रेडियस आर मान लें तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे 4/3 पाई आर पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आर क्यूब है वो ए के प्रोपोर्शनल है। बेटा यहाँ पे हम लोग अगर आर की बात करें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, बट हेयर प्रोपोर्शनल अगर हटाया जाए तो हमारे पास ये आर नॉट एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, और इसको हम लोग न्यूक्लियर यूनिट रेडियस भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बेटा तो आर नॉट की जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, या इसको 1.2 फर्मी के बराबर माना जाता है। अब हम लोग बेटा यहाँ पे दूसरी जो बातें करेंगे वो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करेंगे। किसी भी चीज़ के अगर डेंसिटी हमको डिटरमाइन करना है तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसका मास ऑफ न्यूक्लियस और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ही पता चल जाएगा। किसी भी न्यूक्लियस का अगर हम लोगों को मास निकालना है तो उसको एटॉमिक मास नंबर और उसको AMU से मल्टीप्लाई कर दें, एक AMU से मल्टीप्लाई कर दें और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो मतलब मास नंबर इंटू 1 AMU अपॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे वैल्यू आएगी, तो बेटा जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 3A इंटू 1 AMU अपॉन 4 पाई आर क्यूब के बराबर लिख सकते हैं। हम लोग अगर यहाँ पे बेटा प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए जो रो की वैल्यू होगी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो रो की वैल्यू होगी वो कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बेटा जानते हैं कि एक प्रोटॉन में हमारे पास 3 ही हो गया, इसका मास इतना होता है और पाई की वैल्यू रख देंगे, और ये जो आर नॉट की वैल्यू है इतना होती है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि ये सबसे ज़्यादा डेंसर है, यानी कि 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसर यही दिखाई है आपके पास 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का है।
तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मास एनर्जी रिलेशन। हम लोग जानते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी एंड रिलेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास ये एनर्जी होती है ई जो होता है वो ई नाट प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ई नाट की बात किया जाए तो मास नंबर सी स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आइंस्टीन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो बेटा जो इसका एम सी स्क्वायर होगा ये यहाँ पे दिया गया उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जो काइनेटिक एनर्जी निकालें तो एम कॉन्स्ट सी स्क्वायर कांस्टेंट है तो एम माइनस एम नॉट हम लोग चेंज इन मास इनटू इस लिख सकते हैं। अब बेटा जो दूसरा टॉपिक आता है वो मास डिफेक्ट के आता है। इस मास डिफेक्ट को नेक्स्ट टाइम चर्चा किया जाएगा। चलते हैं हम लोग।